हेलो dear students, today we are here to start a lecture for 10th class. 10th class साइंस का हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर लिया था, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। आज हम बात करने वाले इसमें ओम्स लॉ की। तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। तो जैसे कि इस चैप्टर में हम अभी तक पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो ओम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो इलेक्ट्रिक करंट है मींस V और I, इनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेक किया कि V की वैल्यू I पे कैसे डिपेंड करती है और I की वैल्यू V पे कैसे डिपेंड करती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक लॉ दिया, उस लॉ को हम कहते हैं ओम्स लॉ। इस लॉ में क्या देखा उन्होंने, क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो उन्होंने एक लॉ दिया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग through a wire, through a metallic wire or a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the wire। मीन्स उन्होंने क्या बताया कि किसी भी मेटलिक वायर या कंडक्टर से जब करंट फ्लो करता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड प्रोवाइडेड temperature should be constant or remain same। ठीक है, मीन्स टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वायर से या कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट उसके एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हिंदी में बात करें ओम के नियम की, हिंदी में इसको ओम का नियम कहते हैं। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारावाही चालक या तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर के समानुपाती होती है तथा तापमान निश्चित होना चाहिए। मतलब तापमान निश्चित होगा तो उस दिशा में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो विद्युत विभवांतर के कर्मानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I is directly proportional to V, means विद्युत धारा विद्युत विभवांतर के समानुपाती है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ if I is directly proportional to V, then V is also directly proportional to I। अब हम क्या करेंगे, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा करके इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे वो कांस्टेंट है R, तो Ri, तो V is equal to I R। ये बना हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला, ओम्स लॉ का सूत्र। हम बात करें यहां पे इस R की, ये R क्या है, R इज रेजिस्टेंस, हिंदी बोलते इसको प्रतिरोध। ठीक है, तो यहां पे R है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो हम रेजिस्टेंस की अगर बात करें, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ऑफ वायर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज थ्रू इट। मींस हिंदी में बात करें प्रतिरोध की, प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, यह किसी भी चालक या तार का वह गुण है जो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। मींस जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको जो विरोध करता है, उसको जो रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
It is the property of a conductor or a wire to resist the flow of electric current through it. मीन्स किसी भी चालकतार का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। हम बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम है। ओम का ये सिंबल है, ये ओम का सिंबल है। ओम इसकी क्या है? एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस की। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? हम आई और वी के बीच में रिलेशन जो ले रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा ओम्स लॉ के लिए। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट के बीच का रिलेशनशिप है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस यहां पे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि यहां पे V और I एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये था ओम्स लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। आप इसको अच्छे से नोट्स में बनाएं और उसको याद करें। बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस की। 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा? If the potential difference across the ends of a conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. Means 1 ohm resistance कब होगा? जब 1 volt उसका potential difference होगा और 1 ampere करंट उसमें से फ्लो कर रहा होगा, तो वो बन जाएगा हमारा 1 ohm resistance। अब हम बात कर लेते हैं factors affecting the resistance of a conductor। Means किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज द फर्स्ट फैक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और लेंथ अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बात करें सेकंड फैक्टर की, सेकंड आता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम बात करें, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? हिंदी बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये होता है चालक की लंबाई। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मीन्स जैसे कोई भी कंडक्टर या वायर है, उसको हम काटते हैं तो जो सेक्शन बनता है, इस सेक्शन का जो एरिया होता है उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो उसके क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हिंदी बात करें तो वो इसमें हिंदी बोलेंगे कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विद्युत को अनुपाती होगा। नेक्स्ट हम बात करें टेम्परेचर के। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मीन्स तापमान के समानुपाती होता है। तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और तापमान घटने से रेजिस्टेंस घटता है। तो ये था हमारा थर्ड, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हम बात करें
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मीन्स जो हमारा चालक है, जो कंडक्टर है, वो किस पदार्थ से बना है, इस पे भी डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस। तो ये थे हमारे 4 फैक्टर जिसपे कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है निर्भर करता है। ये था हमारा चालक की लंबाई, हिंदी में बोले तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हमारा तापमान हो गया, और ये पदार्थ का प्रकार हो गया, उसकी प्रकृति हो गई। अब एक चीज हम यहां ध्यान से देखें, हमने देखा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, हमने देखा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस 1/a। अगर हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को हम एक साथ लें, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A। तो यहां से क्या मिलेगा, R is proportional to L by A। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो ये कांस्टेंट यहां पे होता है रो। तो फॉर्मूला बना R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब अगर हम बात करें रो की, ये रो क्या है, ये रेजिस्टिविटी, हिंदी बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो रो है रेजिस्टिविटी, हिंदी बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो यहां से अगर हम रो की वैल्यू निकालें, रो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी बना आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया R into A upon L, where R is the resistance of the conductor, A is the area of cross section of the conductor and L is the length of the conductor। अगर हमें रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम रेजिस्टिविटी की अगर बात करें, तो अगर हम यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर ले लें, लेंथ को 1 मीटर ले लें, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी of a conductor is the resistance of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। means उस चालक का प्रतिरोध जिस चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उस चालक के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की। जैसे हमने अभी देखा रेजिस्टिविटी होता है आर ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं, रो इसका सिंबल है आरएचओ। तो रेजिस्टिविटी को हम रो से, आरएचओ रो सिंबल है इसका, ये रो से हम इसको डिनोट करते हैं। बात करें इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन इस प्रकार से हो सकती है, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। हिंदी में बात करें, प्रतिरोधकता डेफिनेशन हो जाएगी, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। या सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में हम एक डेफिनेशन इसकी कह सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो और 1 मीटर लेंथ हो किसी भी कंडक्टर की चालक की, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कहलाता है प्रतिरोधकता। मींस ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, resistivity is the resistance of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। means प्रतिरोधकता उस चालक का प्रतिरोध होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। तो आसान शब्दों में वैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। बात करें रेजिस्टिविटी की, किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। मींस रेजिस्टिविटी किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, पर्टिकुलर धातु के लिए फिक्स्ड होती है, वो लेंथ पे या उसके क्रॉस सेक्शन पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, यानी लंबाई तथा अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। तो ये था हमारा रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी हमने देखा, रेजिस्टिविटी के ऊपर यहां एक फॉर्मूला बन गया, आर रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं रियोस्टेट की। रियोस्टेट
वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट इज अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। मींस हम क्या करते हैं, इसको धारा नियंत्रक कहते हैं हिंदी में। धारा नियंत्रक के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को बदलते हैं। प्रतिरोध को बदलने से क्या होता है, विद्युत धारा यानी करंट बदलता है, और बिना वोल्टेज के स्रोत को बदले। तो इस प्रकार ये है रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक। धारा की यानी जो विद्युत धारा होती है उसकी मान को कम ज्यादा करने के लिए हम इस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज हमने ओम्स लॉ पढ़ा, रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।